हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक सेंट्रिक यूट्यूब चैनल। आई एम विश्वजीत। आज से हम शुरू करने वाले मिनी मॉक टेस्ट फॉर आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स 2022। आज जो मिनी मॉक टेस्ट होने वाला है उसमें 20 क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन रहेगा सिंप्लीफिकेशन से, 5 क्वेश्चन रहेगा डीआई से, 5 क्वेश्चन रहेगा नंबर सीरीज से और 5 क्वेश्चन रहेगा एरिथमेटिक से। तो सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ए अप्रोक्सीमेशन से पूछा गया है। तो इसमें दिया हुआ है 125 पॉइंट। अच्छा, इसमें जो दिया हुआ है दैट इज 125.07% of 419.93 plus 50.99 equals to 80% of क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो पहले तो हमको पता होना चाहिए 125% का मतलब क्या होता है। तो 125% का मतलब होता है 5/4, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो 5/4 इंटू 419.93 को हम क्या लिख सकते हैं, 420 प्लस 50.99 को लिख सकते हैं 51 इक्वल्स टू 80%। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, दैट इज 4/5। तो 4/5 इंटू एक्स होल टू द पावर स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, दैट इज 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 525 प्लस 51 इक्वल्स टू 4x/5 का होल स्क्वायर। तो इसको प्लस करेंगे तो 5 प्लस 1 6, 7 576 इक्वल्स टू 4x/5 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 576 इक्वल्स टू 4x/5। तो इधर आ जाएगा 24। तो 24 इक्वल्स टू 4x/5। तो 24 को काटेंगे, 4 6 24, x का वैल्यू आ जाएगा 5 6 30। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 130 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें मूव करते थे, इसका आंसर आ गया 30, ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या बोला गया है, तो उसमें है, तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क का होल क्यूब इंटू 12 प्लस 24%, 24.01% ऑफ 450 इक्वल्स टू 39.99 का होल स्क्वायर प्लस क्यूब रूट 511.93। इसको कैसे करेंगे? तो इधर आ जाएगा x का होल क्यूब इंटू 12.03 को हम लिख सकते हैं 12 प्लस 24% ऑफ 450 इक्वल्स टू 39.99, मतलब क्या होता है 40 का होल स्क्वायर प्लस 511.93 मतलब क्यूब रूट 512। अब 24% ऑफ 450 दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 450% ऑफ 24। तो 24 का 400% क्या होता है, 400% ऑफ 24 होता है दैट इज 96। फिर 50% ऑफ 24 क्या होता है, दैट इज 12। तो इसको प्लस कर देंगे, दैट इज 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 1 10, तो 108 आ गया। तो एक्स क्यूब इंटू 12 प्लस इधर आ गया 108 इक्वल्स टू 40 का होल स्क्वायर होता है 1600 प्लस 512 का होल क्यूब रूट क्या होता है, दैट इज 8। तो इधर आ गया एक्स क्यूब इंटू 12, दैट इज 1608 माइनस 108। तो एक्स क्यूब इंटू 12 का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 1500। 12 से काटेंगे, 12 1 12, 12 2 24, 12 5 60। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा क्यूब रूट 125, दैट इज 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 5। तो इधर से, तो सिंप्लीफिकेशन से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आरआरबी प्री में। तो इस वाला सेक्शन को आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। जो न्यू स्टूडेंट है, जो नया आरआरबी जो इस साल पहले एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके लिए बोलना चाहता हूँ, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जो 10 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा, तो इसको आपको अच्छी तरह करना है और कम टाइम में आपको करना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज, इसके बाद तो इसमें क्या बोला गया, दैट इज 624.01 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क प्लस 12.98 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 51.98% ऑफ 400। तो इसको लिख सकते हैं 624 बाई एक्स इक्वल प्लस 12.98 को क्या लिख सकते हैं 13 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 51.98 को लिख सकते हैं 52% ऑफ 400। तो इधर आ जाएगा 624 बाई एक्स, इधर आ जाएगा 13 का उसका 169 इक्वल्स टू 52% ऑफ 400, मतलब क्या परसेंटेज से 0 0 कट जाएगा, 4 2 8, 4 5 20, 208। तो 624 बाई एक्स इधर आ जाएगा 208 माइनस 169।
208 से 169 को माइनस करेंगे, दैट इज 624 बाई एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 9 7 8 9 39। तो 13 से काटेंगे, 13 3 जा 39, 13 से काटेंगे 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, दैट इज 104, 13 8 जा for 104, दैट इज 3 1 जा 3 3 6 80, दैट इज एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर 5 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 16। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बाद उसमें क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बोला गया है दैट इज क्वेश्चन मार्क इनटू 20% ऑफ 580 प्लस रूट ओवर 996 इक्वल्स टू क्या होगा 8.99 का होल क्यूब प्लस 17.01 इंटू 3.03। तो इधर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह लिख सकते एक्स इंटू 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 इंटू 580 प्लस 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है दैट इज 14 इक्वल्स टू 8.99 मतलब क्या होता है 9 का होल क्यूब प्लस 17.01 इंटू 17 इंटू 3 क्या होता है दैट इज 51। तो इधर आ जाएगा 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 6 18 116। तो एक्स एक्स इंटू क्या होगा दैट इज 0 1 2 3 130 इक्वल्स टू 9 का होल क्यूब क्या होता है 729 प्लस 51। तो 130 इंटू एक्स इधर आ जाएगा दैट इज 10 5 6 7 8 780। तो 0 से 0 काटेंगे 7 13 6 78, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर दैट इज 6 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बाद दैट इज 124 8.01 प्लस क्वेश्चन मार्क का होल क्यूब इक्वल्स टू 96.01% ऑफ 1525। तो इसको कैसे करेंगे, तो 1248 प्लस एक्स का क्यूब इक्वल्स टू 96% ऑफ 1525। 96% मतलब 96/100 इंटू 1525 आ जा रहा है। तो इधर क्या होगा दैट इज 5 से किसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 से 5 3 जा 15 5 5 जा 25 5 20 जा 100 5 4 जा 20 5 से काटेंगे 5 6 30 5 1 जा 5 4 से 4 2 जा 8 4 4 जा 16 24। तो 1248 प्लस एक्स क्यूब इसका वैल्यू आ रहा है 24 इंटू 61। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 1 जा 4 4 6 जा 24 24 प्लस 2 दैट इज 26 6 2 जा 12 12 13 14 1464। तो 1464 आ रहा है, तो एक्स क्यूब का वैल्यू आ रहा है 1464 माइनस 1248। तो माइनस करेंगे तो इधर 6456 216 एक्स क्यूब का वैल्यू आ रहा है 216। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 6 क्यूब रूट 216। तो 6 इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 206। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बाद दैट इज नंबर सीरीज से दिया हुआ रॉन्ग नंबर सीरीज इसमें दिया हुआ 58 111 156 193 222 245 256। तो 58 111 156 193 222 245 256। तो 58 111 के बीच में डिफरेंस क्या है दैट इज 9 10 11 3 6 5 53। फिर अगर 156 111 के बीच में डिफरेंस देखते हैं तो इधर आ जाएगा 5 45। फिर 156 और 193 के बीच में डिफरेंस क्या है दैट इज 4 7 6 6 7 6 7 8 37। फिर 193 और 222 के बीच में डिफरेंस क्या है दैट इज 9 1 20 29। 222 और 245 के बीच में डिफरेंस क्या है दैट इज 43। 245 256 के बीच में डिफरेंस क्या है दैट इज 11। अगर हम बात करें 53 और 45 का डिफरेंस, अगर डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालते तो इधर आ जाते 8। 50 45 और 37 के बीच में डिफरेंस क्या है 8। 29 और 37 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 8। तो 43 इधर फिर 23। तो इसमें डिफरेंस क्या है दैट इज 6। तो अगर हमको देखने को मिल रहा है जो इसमें भी डिफरेंस 8 है, इसमें भी डिफरेंस 8, तो इधर भी तो इधर में क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो 29 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। तो 21 माइनस तो इधर आ जाएगा 1 0 2 201 इधर आ जाएगा। तो 201 156 का डिफरेंस क्या होता है दैट इज 5।
6 अच्छा 200 अच्छा प्लस कर रहे हैं ना 222 प्लस 21 दैट इज 2 प्लस 1 3 प्लस कर दे तो इधर आ जाएगा 2 प्लस 1 3 टू 2 4 243 243 और 256 के बीच में डिफरेंस क्या है दैट इज 3 13 तो 21 और 30 उनके बीच में डिफरेंस क्या है दैट इज 8 तो इसका आंसर क्या आना चाहिए रॉन्ग नंबर क्या होगा 243 आना चाहिए था बट इधर रॉन्ग नंबर कौन सा है 245 है तो इसका आंसर क्या होगा 245 दैट इज ऑप्शन नंबर 2 तो 245 की जगह क्या आना चाहिए था 243 तो इसका आंसर आ गया 245 नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर सीरीज उसमें क्या बोला गया है दैट इज तो इसमें जो नंबर दिया हुआ है दैट इज 369 फिर 377 394 फिर दिया हुआ है 419 फिर 455 504 फिर 568 ठीक है तो इसका अगर डिफरेंस देखते तो इधर क्या आ रहा है दैट इज 77 69 और इधर 77 दैट इज 8 फिर डिफरेंस क्या आ रहा है दैट इज 7 17 फिर डिफरेंस क्या आ रहा है दैट इज 9 4 5 10 11 25 फिर डिफरेंस क्या आ रहा है 419 455 है इधर डिफरेंस आ रहा है दैट इज 419 है 455 है तो इधर डिफरेंस है 6 2 2 3 36 फिर इधर डिफरेंस क्या आ रहा है 9 1 5 6 6 4 49 फिर डिफरेंस क्या आ रहा है दैट इज 4 64 तो 64 क्या होता है 64 होता है 64 होता है 8 का स्क्वायर 49 होता है 7 का स्क्वायर 36 होता है 6 का स्क्वायर 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर और इधर अगर बात करें तो इधर 5 का स्क्वायर के बाद इधर क्या आना चाहिए था 16 दैट इज 4 का स्क्वायर और इधर क्या आना चाहिए था 9 तो इधर आ जाता 3 का स्क्वायर 9 तो इसका मतलब 369 प्लस 9 करेंगे तो इधर क्या आना चाहिए दैट इज 378 आना चाहिए तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 377 तो 377 की जगह आना चाहिए था 378 तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद तो इसमें जो नंबर दिया हुआ है दैट इज 951 921 ना 858 फिर 732 515 171 अगर डिफरेंस निकलते तो क्या देखने को मिलेगा दैट इज 0 30 फिर इधर देखने को मिलेगा दैट इज 8 3 6 6 63 इधर देखने को मिलेगा दैट इज 678 326 इधर देखने को मिलेगा 126 इधर देखने को मिलेगा 515 7 2 2 1 5 6 7 फिर इधर देखने को मिलेगा दैट इज 4 दैट इज 4 1 2 2 इधर आ जाए 344 तो 63 क्या होता है दैट इज 4 का क्यूब -1 126 अगर बात करें तो इधर होता है 5 का क्यूब +1 4 का क्यूब होता है 64 64 से -1 कर दिया 63 आ गया 5 का क्यूब 125 125 +1 126 फिर इधर बात करें 6 का क्यूब +1 होगा 206 17 और इधर आ जाएगा 7 का क्यूब +1 दैट इज 240 344 तो इसका मतलब 30 इधर है तो 30 इधर आना चाहिए था 3 का क्यूब +1 3 का क्यूब +1 क्योंकि इधर भी क्या आना चाहिए था फिर 4 का क्यूब +1 होना चाहिए क्योंकि सब जगह +1 हो रहा है तो इस केस में इधर जो नंबर आना चाहिए था दैट इज इधर आना चाहिए था 64 और इधर आना चाहिए था 29 तो 951 + 21 क्या होगा दैट इज 29 आ जाएगा 0 567 सॉरी माइनस कर रहे तो माइनस अगर कर रहे तो इधर आ जाएगा 9 10 11 2 1 3 टू 922 तो इधर 922 आना चाहिए था 8 922 और 858 की अगर डिफरेंस निकाले 64 तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था 922 तो इधर क्या आएगा रॉन्ग नंबर कौन सा होगा 921 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर दैट इज 921 नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ इसके बाद
इसमें क्या बोला गया है, दैट इज 15 1575 129 फिर 191 फिर 243 फिर 309 फिर 357। अगर बात करें 15, तो 15 कैसे आ रहा है, 15 अगर 75 फिर इधर अच्छा अगर डिफरेंस देखते हैं दैट इज 0, 60 फिर डिफरेंस देखते हैं दैट इज 4, 754 फिर इधर डिफरेंस देखते हैं दैट इज 10 11, 62 फिर इधर डिफरेंस देखते हैं दैट इज 2, 1952 फिर इधर डिफरेंस देखते हैं दैट इज 6, दैट इज 66 फिर इधर डिफरेंस देखते हैं दैट इज 8, 148। तो इधर आ जाएगा 60 54, दैट इज फिर 62 फिर 52 फिर 66 फिर 48। अच्छा अच्छा, इसका अगर डिफरेंस देखते तो क्या आएगा, दैट इज 6, इधर फिर आएगा 8, -6 फिर +8। अच्छा 62 4 8 फिर इधर आ जाएगा 62 +10, अच्छा +10 ना -10 सॉरी -10 फिर इधर आ रहा है दैट इज +14 फिर इधर आ रहा है -8, 5 6 18। डिफरेंस क्या आ रहा है, दैट इज 4 आ रहा है 64, 6 7 8 9 24 66। ये वाला 52, 52 होगा ये वाला 52। तो इधर जो डिफरेंस आ रहा था दैट इज 13 13 62 ना 62 ठीक ही तो 62, दैट इज इसका डिफरेंस क्या आ रहा था -8 +8। तो -6 +8 फिर क्या आ रहा है -10, उसके बाद -+12 -14 आना चाहिए था। अच्छा तो इधर अगर +12 होता है तो इस केस में क्या होगा, तो इधर आना चाहिए था +12 करने से दैट इज 64, 64 आना चाहिए था। 64 अगर प्लस करेंगे 243 +64 करेंगे तो क्या होगा, 243 और 64 दैट इज 7 10 1 3 307। और 307 और 250 357 के बीच में डिफरेंस क्या है, दैट इज 50। तो इधर डिफरेंस 50 होगा तो 64 और 50 के बीच में डिफरेंस 14। तो इधर माइनस, इधर तरह आ जाएगा -12 और इधर आ जाएगा -14। तो इधर क्या आना चाहिए था 307। तो रॉन्ग नंबर क्या होगा 309, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो नंबर का डिफरेंस आ रहा है वो एक बार 6 माइनस हो रहा है फिर +8 हो रहा है फिर -10 फिर उसके बाद क्या आएगा +12 फिर -14। तो उस मुताबिक इधर 14 नहीं आना चाहिए, इधर क्या आना चाहिए 14 की जगह आना चाहिए 12। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज, तो ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रेन ऑफ लेंथ L meter at the speed of 72 kilometer per hour cross a platform of length 1.5 meter length L meter in 25 seconds. Find the time approximately taken by train to cross a man who run in same direction of train at the speed of 2 meter per second. एक ट्रेन जिसका लेंथ बोला गया L मीटर है, ट्रेन का जो लेंथ दिया हुआ है दैट इज L मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन बोला गया है L मीटर है। और इसके बाद दिया हुआ जिसका स्पीड बोला गया, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हुआ है, स्पीड ऑफ ट्रेन है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में लेंगे दैट इज 5/18, 20 मीटर पर सेकंड। क्रॉस ए प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे जिसका लेंथ बोला गया है 1.5 मीटर लेंथ, 1.5 लेंथ। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दैट इज 1.5 L,
ये बोला गया कि क्रॉस कर रहा है कितना टाइम में, 25 सेकंड में। तो अब बोला गया फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ए मैन हु रन सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो जो टोटल डिस्टेंस कितना क्रॉस कर रहा है ट्रेन, टोटल डिस्टेंस जो क्रॉस कर रहा है दैट इज एल प्लस 1.5 एल द मीटर, दैट इज 2.5 एल मीटर। और टाइम कितना लग रहा है उसको, 25 सेकंड टाइम लग रहा है। तो स्पीड जो बोला गया है, स्पीड इधर बोला गया 72 किलोमीटर पर आवर था, और उसका टाइम कितना लग रहा था, 20 मीटर सॉरी 25 सेकंड। तो इधर टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 2.5, स्पीड है 20, 20 इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज 2.5 एल इक्वल्स टू होगा 25। तो जीरो से इधर जीरो बैठा देंगे, पॉइंट से इधर 25 से 25 कट के एल का वैल्यू आ गया 200। तो 200 मीटर एल, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हो गया, 200 मीटर आ गया। अब बोला गया उसी ट्रेन ने उसी ट्रेन एक तो मैन को क्रॉस कर रहा है जिसका स्पीड बोला गया 2 मीटर पर सेकेंड, दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड होता है डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड। तो ट्रेन का स्पीड है 20 और मैन का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा, दैट इज टाइम लगेगा 200 बाई 200 क्या है, 10 का लेंथ है, 200 बाई 18 दैट इज 18 टू द 36, 18 वन 18 20, 18 वन 18 दैट इज 11 सेकेंड। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली 3 और 11 सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन का आंसर है 11 सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या बोला गया है, दैट इज इसमें बोला गया है ए एंड बी एंटर्ड इनटू ए बिजनेस with investment of rupees 4,000 and rupees 3,000. After 4 months, A withdraw 35% of the investment while B invests 1,000 more. If profit share of B is 1,100, then find the annual profit. तो क्या बोला गया, ए एंड बी बिजनेस में एंटर किया है, इन्वेस्टमेंट दोनों का बोला गया 4,000 है 3,000 है। 4 मंथ के बाद ए 25% अमाउंट विद्रॉ कर लिया है एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी 20 ए विद्रॉ 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाइल बी इन्वेस्ट 1,000 मोर। बी क्या किया और 1,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, बी का जो प्रॉफिट शेयर अगर 1,100 है तो एनुअल प्रॉफिट क्या होगा हमको फाइंड आउट करना है। तो दोनों पार्टनर के बारे में बोला गया ए और बी। ए इन्वेस्ट किया है 4,000, बी इन्वेस्ट किया है 3,000। 4 मंथ के बाद, तो ए वाला 4 मंथ तक इतना तक चला, इसके बाद भी 4 मंथ, इसके बाद ए 25% विड्रॉ कर लिया। तो 4,000 का 25% क्या होता है, दैट इज विड्रॉ कर लिया क्या 4,000 का 1/4। तो अभी कितना अमाउंट उसके पास है, 3/4 इतना अमाउंट उसके पास है। और कितना टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या बोला गया है, दैट इज 1 साल। तो इधर आ जाएगा 4 मंथ ऑलरेडी हो गया, तो इधर आ जाएगा 8। और बी बोला गया 1,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, तो बी का अमाउंट आ जाएगा 4,000 इंटू 8। तो इसको प्लस करेंगे, दैट इज 16,000 प्लस दैट इज इधर आ जाएगा 3,000 24,000। और इधर क्या आ जाएगा 3 4 12,000 प्लस 32,000। तो इधर आ जाएगा 0 0 0 10 1 3 4 40,000। इधर आ जाएगा 2 2 4 3 44,000। तीनों का इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट रेशियो आ रहा है दैट इज 40:24, दैट इज 20:22, 20:22 इन्वेस्टमेंट पीरियड आ रहा है। अब बोला गया बी का इन्वेस्टमेंट है 1,100, तो एनुअल प्रॉफिट क्या होगा। तो बी का अगर इन्वेस्टमेंट 1,000 प्रॉफिट शेयर अगर 1,100 है तो एनुअल प्रॉफिट होगा, तो एनुअल प्रॉफिट दैट इज 1,100 बाई 22 इंटू 42, दैट इज 11 2 से 100, 2 से 50, दैट इज 5 2 से 10, 5 4 से 20, 20 21, 2100। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर दैट इज 2,100। तो एनुअल प्रॉफिट आ जाएगा 2,100, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या बोला गया है, दैट इज द रेशियो ऑफ द स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो इन द टू मिक्सचर 24 लीटर एंड 42 लीटर इज 7:5 एंड 5:9 रेस्पेक्टिवली। तो स्पिरिट और वाटर का जो रेशियो है 24 लीटर एंड 42 लीटर मिक्सचर में वो 7:5 एंड 5:9 है।
तो इधर 24 लीटर मिक्सचर के बारे में बोला गया है, उसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो क्या है? स्पिरिट है, स्पिरिट और वाटर, इसका रेशियो बोला गया है 5:7 है। तो इधर आ जाएगा दैट इज 24 इंटू 7/12, दैट इज 14 लीटर। और वाटर आ जाएगा दैट इज 24 इंटू 5/12, दैट इज 10 लीटर। और इसके बाद अगर बात करें 42 लीटर मिक्सचर में स्पिरिट और वाटर का मिक्सचर कितना है, स्पिरिट और वाटर का जो रेशियो है उसमें 5:9, 5:9। तो इधर आ जाएगा स्पीड आ जाएगा दैट इज 42 इंटू 5/14, दैट इज 3 5 15 लीटर। और वाटर आ जाएगा 42 इंटू 9/14, दैट इज 27 लीटर। ठीक है, अब बोला गया बोथ और मिक्सचर और मिक्स टुगेदर नाउ द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। दोनों मिक्सचर का अगर मिक्स किया जाता है तो उस केस में स्पिरिट और वाटर का रेशियो क्या होगा न्यू मिक्सचर में, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो स्पिरिट अब कितना है, वाटर अब कितना है? स्पिरिट पहले कितना पहले वाला मिक्सचर में था 40 लीटर, इधर में था 15 लीटर, तो 14 + 15। और इधर वाटर का रेशियो, वाटर कितना था 10 लीटर, 27 लीटर। तो इधर आ जाएगा दैट इज 29 और इधर आ जाएगा 37। तो 29:37 ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 29:37 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या बोला गया है, द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज x/4 किलोमीटर/आवर। तो बोट का जो स्पीड है डाउनस्ट्रीम में, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में बोट का जो स्पीड है वो क्या बोला गया है, दैट इज x-4 किलोमीटर/आवर। And ratio of time taken by boat to cover a certain distance upstream and downstream is 2:1। और अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड का जो रेशियो बोला गया दैट इज 2:1। बोट टेक्स 5 आवर टू कवर 40 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अपस्ट्रीम में अगर बोला गया 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में अगर बोट को 5 आवर टाइम लगता है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा हमको फाइंड आउट करना है। तो इधर से हमको अपस्ट्रीम स्पीड मिल जाएगा, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, तो अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा दैट इज अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 5 आवर में, दैट इज 8 किलोमीटर/आवर। तो अपस्ट्रीम स्पीड अगर 8 किलोमीटर/आवर है तो उस केस में 2 इंटू 4 तो इधर भी आ जाएगा 1 इंटू 4 दैट इज 4 किलोमीटर/आवर। ठीक है, डाउनस्ट्रीम स्पीड, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गया 4 किलोमीटर/आवर। तो इधर डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या बोला गया, x-4 का वैल्यू क्या है 4, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 + 4 8 किलोमीटर/आवर। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 8 4 + 4 8 किलोमीटर/आवर। एक बार फिर देख ले रहे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा 2:1 था, दैट इज 5 × 40। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम x-4 किलोमीटर/आवर। अच्छा, एंड रेशियो ऑफ द बोट, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर, अच्छा टाइम टेकन बाय बोट टू कवर सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। एक चीज इधर बोला गया डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है सर्टेन डिस्टेंस कवर करने में, उसका टाइम बोला गया 2:1। तो इधर एक चीज बोला गया डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाइन द एंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन। अच्छा, टाइम लग रहा है जो सर्टेन डिस्टेंस कवर करने में दैट इज 2:1। तो इधर बोला कि बोट 5 आवर टू 40 किलोमीटर/आवर एंड डाउन अपस्ट्रीम, तो उसका स्पीड आ गया 8 किलोमीटर/आवर। तो इधर में 8 किलोमीटर/आवर है उसका किलोमीटर सर्टेन डिस्टेंस। तो हम मान लेते लेट द डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस को अगर हम मान लेते x, अच्छा y किलोमीटर मान लेते, तो अपस्ट्रीम टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू कवर y किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, ये वाला क्या आ जाएगा दैट इज y/8। तो डाउनस्ट्रीम में टाइम टेकन, टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू कवर y किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम आ जाएगा दैट इज y/8 इंटू 1/2, इसका रेशियो बोला गया था दैट इज y/16। ठीक है,
y/16, तो y/16 अगर उसका स्पीड डाउन स्ट्रीम टाइम लग रहा है तो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड दैट इज y/16, दैट इज y इंटू 16/y, y कट जाएगा 16, तो इधर आ जाएगा x-4 का वैल्यू क्या है 16, तो x का वैल्यू आ जाएगा 16 + 4 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20, तो x का वैल्यू अगर 20 है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 20 वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो कैसे निकाले, पहले आ गया था, बोला था अपस्ट्रीम स्पीड जो डिस्टेंस टाइम लग रहा है दैट इज 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम लग रहा है 5 आवर, उधर से हमको अपस्ट्रीम स्पीड मिल गया 8 किलोमीटर पर आवर। अब बोला गया एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में अगर कवर करते उस केस में जो टाइम लगता है उसका रेशियो बोला गया 2:1। अगर हम मान लेते लेट द डिस्टेंस इक्वल्स टू वाई, देन द वाई किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में अपस्ट्रीम में कवर करने में टाइम कितना लग रहा है y/8, और डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा y/8 इंटू 1/2 दैट इज y/16, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड इधर से मिल जाएगा y, टोटल डिस्टेंस था y और टाइम लग रहा था y/16 मीटर, सॉरी सेकेंड, केवल आवर, आवर टाइम लग रहा था केवल आवर, तो y इंटू 16/y दैट इज 16 किलोमीटर पर आवर ये वाला मिल गया, तो y-4 का वैल्यू 16, तो y का वैल्यू आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, इसमें क्या बोला गया है, इसमें दिया हुआ है विजय एज इज 66 2/3% मोर देन द सम ऑफ द एजेस ऑफ थ्री चिल्ड्रेन, तो उसका जो थ्री चिल्ड्रेन है उसका एज का सम से 66 2/3% ज्यादा है विजय का एज। इफ एवरेज एज ऑफ थ्री चिल्ड्रेन इज 11 ईयर्स देन द एवरेज एज ऑफ विजय एंड हिज थ्री चिल्ड्रेन, तो एवरेज एज ऑफ थ्री चिल्ड्रेन क्या बोला गया 11 ईयर्स, थ्री चिल्ड्रेन जो बोला गया दैट इज 11 ईयर्स बोला गया, तो इधर से टोटल एज मिल जाएगा, टोटल एज क्या होगा, टोटल एज आ जाएगा 11 इंटू 3 दैट इज 33 ईयर्स, और बोला गया विजय का जो एज है वो 66 2/3% ज्यादा है, तो विजय का एज क्या होगा, विजय एज इक्वल्स टू 33 इंटू दैट इज 66 2/3%, मतलब 3 6 18 दैट इज 2/3 दैट इज 11, ज्यादा बोला गया तो 5/3 होगा दैट इज 55 ईयर्स। अब बोला गया फाइंड द एवरेज एज ऑफ विजय एंड हिज थ्री चिल्ड्रन, तो टोटल एज क्या आ जाएगा विजय, टोटल एज विजय प्लस थ्री चिल्ड्रन आ जाएगा दैट इज 55 प्लस 33 दैट इज 88 ईयर्स, तो एवरेज एज आ जाएगा, एवरेज एज क्या होगा, एवरेज एज होगा दैट इज 88/4 क्योंकि 4% है दैट इज 22 ईयर्स, तो ऑप्शन नंबर 1 22 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर, तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 22 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कैसलेट डीआई से, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में जो बोला गया है दैट इज टोटल 1000 स्टूडेंट अपियर्ड इन 3 जीमैट CRE and CAT different exam, some student appeared in single exam and while some appeared in more than it, तो कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो सिंगल एग्जाम में अपेयर्ड हुआ है, कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो एक से ज्यादा एग्जाम में अपेयर्ड हुआ है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम वेन डायग्राम प्रोसेस से बनाएंगे, तो तीनों एग्जाम के बारे में बोला गया है, जो तीनों एग्जाम के बारे में बोला गया इधर क्या क्या बोला गया है तीनों एग्जाम के बारे में, एक बोला गया है GMAT और इसके बाद बोला गया है CRE और इसके बाद बोला गया कैट, इसके बाद अगर आ जाते क्या बोला गया 20 स्टूडेंट अपेयर इन ऑल द 3 एग्जाम, 20 स्टूडेंट क्या है तीनों एग्जाम में अपेयर हुआ है। इसके बाद बोला गया 150 स्टूडेंट अपेयर इन मोर देन वन एग्जाम, एक से ज्यादा एग्जाम में अपेयर हुआ है 150 स्टूडेंट, तो एक से ज्यादा मोर देन वन एग्जाम, मोर देन वन एग्जाम दैट इज 150, 200 स्टूडेंट अपेयर इन ओनली कैट, अपेयर इन ओनली कैट, तो 200 स्टूडेंट सिर्फ कैट में अपेयर हुआ है, while 280 स्टूडेंट अपेयर इन ओनली CRE, 280 स्टूडेंट ओनली अपेयर हुआ है CRE एग्जाम में, एंड 40% ऑफ द स्टूडेंट अपेयर इन प्री, 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट, जो टोटल स्टूडेंट का 40% बोला गया CRE में अपेयर हुआ है।
इसके बाद बोला गया नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर फॉर बोथ जीमैट एंड प्री बट नॉट कैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर। अच्छा, बोथ जीमैट एंड प्री बट नॉट कैट, मतलब ए वाला जो स्टूडेंट है इसको अगर हम एक्स मान लेते हैं, बोला गया किसके साथ इक्वल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर इन बोथ कैट एंड प्री बट नॉट जीमैट, इसके साथ इक्वल है बोला गया। तो जीमैट और प्री में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर हुआ है, जो कैट में नहीं हुआ है, वो किसके साथ इक्वल है, जो स्टूडेंट कैट और प्री में अपेयर हुआ है बट सीआरई में अपेयर हुआ बट जीमैट में अपेयर नहीं हुआ है, उसके साथ इक्वल है। तो उसको हम दोनों को एक्स मान लिए, ठीक है। तो अब बोला गया है क्या, मोर देन वन एग्जाम, मतलब एक से ज्यादा एग्जाम में अपेयर हुआ है। तो इसमें इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा एग्जाम में अपेयर हुआ है कितना, मतलब एक्स इधर आ जाएगा, इसको अगर माई मान लेते तो इधर आ जाएगा एक्स, जीमैट और प्री दोनों एग्जाम अपेड हुआ है एक्स, और कैट और की में अपेड हुआ है सिर्फ कैट और की में एक्स, सिर्फ जीमैट और कैट में वाई और 20, दोनों इसका सम क्या होगा 150। तो इधर 2x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, दैट इज 150 माइनस 20, दैट इज 130। और इधर बोला गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपेयर हुआ है, दैट इज 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट अपेयर इन प्री। अच्छा, टोटल 1000 स्टूडेंट अपेयर हुआ है और बोला गया वो 40% है टोटल स्टूडेंट का। तो 40% ऑफ क्या होता है, पी में टोटल स्टूडेंट कितने अपेयर हुआ है, 1000 का 40%। तो 1000 का 40% क्या होता है 400, क्योंकि बोला क्या गया है पी में जो टोटल स्टूडेंट अपेयर हुआ है वो टोटल स्टूडेंट का 40%, ठीक है। तो 400, तो इसका मतलब 280 प्लस 20 प्लस एक्स का वैल्यू क्या है, दैट इज 400। तो 300 प्लस 2x का वैल्यू क्या है 400। तो इधर से 2x का वैल्यू क्या मिल गया, दैट इज 400 माइनस 300, दैट इज 100। तो x का वैल्यू क्या आ गया 50। तो x का वैल्यू अगर 50 है तो इधर से हमको y का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 2x का वैल्यू 100 प्लस y इक्वल्स टू 130। तो y का वैल्यू आ जाएगा 130 माइनस 100, दैट इज 30। तो इसका आंसर है y का वैल्यू आ जाएगा 30, x का वैल्यू आ जाएगा 50। इसके बाद हम क्वेश्चन में मूव करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें, उसमें क्या बोला गया, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, total number of student appeared in only GMAT exam or what percent of the student appeared in only CAT exam। अच्छा, अच्छा इसमें जो बोला गया है, अच्छा इधर से हमको GMAT एग्जाम में कितना स्टूडेंट अपेयर हुआ हमको फाइंड आउट करना था। तो एक्स वाई का वैल्यू हमको मिल गया 30, एक्स का वैल्यू हमको मिल गया 50, इधर आ गया 50। टोटल स्टूडेंट था 1000, उसमें तो जीमेट में अपेयर, जीमेट सिर्फ जीमेट में कितना स्टूडेंट अपेयर हुआ है, दैट इज इधर आ जाएगा 1000 माइनस 400, 400 और 230 माइनस 230। तो इधर आ जाएगा 630। तो इधर 07 370, तो इधर आ जाएगा 370। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिर्फ जीमेट में अपेयर हुआ है 370 ओनली जीमेट, वो बोला गया क्या, तो व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट अपेयर इन ओनली कैट, ओनली कैट में कितना स्टूडेंट अपेयर हुआ है, ओनली कैट में अपेयर हुआ है दैट इज 200। तो 200, तो 370 200 का कितना परसेंट है इन 200, दैट इज 2 से काटेंगे, 2 वन ज़ा 2, 250 30, 2 18, 2 18 36, 2 5 10, 185%। तो इसका आंसर आ जाएगा 370 था, एक बार फिर से देख ले रहे, 420 इधर था, 400 और इधर 230, दैट इज 630, 630 370, दैट इज 185। ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इधर 185% नहीं है। 400 इधर 20, 200, 230, दैट इज 630, 700, तो इसका आंसर होगा 185%, नन ऑफ दिस इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज, इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है
उसमें क्या बोला गया है देखते। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट अपियर इन बोथ जीमैट एंड कैट एग्जाम टुगेदर टू द स्टूडेंट अपियर इन ऑल द थ्री एग्जाम। तो जो स्टूडेंट सिर्फ जीमैट और कैट एग्जाम में अपियर हुआ है, कितना स्टूडेंट, 30। सिर्फ 30 स्टूडेंट अपेयर जीमैट और कैट एग्जाम में, तो 30, और जो तीनों एग्जाम में अपेयर हुआ है 20, इसके बीच में रेशियो क्या होगा, 3:2। ऑप्शन नंबर 1 3:2 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो इसका आंसर आ जाएगा 3:2, ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, स्टूडेंट अपेयर्ड इन जीमैट एग्जाम और व्हाट परसेंट मोर देन द स्टूडेंट अपेयर्ड इन कैट एग्जाम। तो स्टूडेंट जो अपेयर्ड हुआ है जीमैट एग्जाम में, वो कितना स्टूडेंट अपेयर्ड हुआ है, दैट इज 370। वो कितना परसेंट मोर देन स्टूडेंट अपेयर्ड इन कैट एग्जाम, दैट इज 270। अच्छा, स्टूडेंट अपेयर जीमैट एग्जाम, तो टोटल स्टूडेंट अपेयर जो जीमैट एग्जाम में हुआ है कितना है, तो इसको हमको फाइंड आउट करना है पहले। तो टोटल स्टूडेंट जो अपेयर हुआ है जीमैट एग्जाम में, टोटल स्टूडेंट अपेयर्ड इन जीमैट, जीमैट में टोटल स्टूडेंट कितने अपेयर हुआ है, दैट इज 370 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20, दैट इज 370 प्लस 30, 400 400 470। और कैट एग्जाम में स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट कितने अपेयर हुआ है, टोटल स्टूडेंट अपेयर इन कैट, अपेयर इन कैट, ये क्या आ जाएगा, दैट इज 200 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20, 250, दैट इज 300। तो 470 300 का कितना परसेंट है, मोर कितना ज्यादा है, दैट इज 470। अगर 470 से 300 माइनस कर देंगे 170, 170 300 बाई 300 इंटू 100, 0 काटेंगे तो 3 6 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 15 फिर आ जा रहा है 15, 3 10, 3 2 जा 10, सॉरी 10, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 16 7 26, 23 6 जा 18, 20 23 6 18, 6 7, 56.67, ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर, दैट इज 56.67%। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा 56.67, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, क्या बोला गया है, दैट इज हाउ मेनी स्टूडेंट अपेयर इन ओनली वन एग्जाम, कितना स्टूडेंट सिर्फ वन एग्जाम में अपेयर हुआ है, सिर्फ जीमैट में अपेयर हुआ है, ओनली जीमैट, दैट इज 370। सिर्फ ओनली प्री सीआरई, दैट इज 280। और ओनली कैट एग्जाम में अपेयर हुआ है, दैट इज 200। तो इसको प्लस करेंगे 0 8 7 15 1, 3 प्लस 1 4 5 6 7 8 850। तो ओनली वन एग्जाम में अपेयर हुए कितना कैंडिडेट द स्टूडेंट, दैट इज 850, इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3 850। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो ये वाला गया था ऑल 20 क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर चुके। अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के बीच में शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय।